Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is construction of quadrilaterals. तो अभी हम quadrilaterals की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फोर साइड फिगर हैं. इसमें रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर कुछ भी आ सकता है. तो हम यहाँ पर उनको कंस्ट्रक्शन करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वी आर हैविंग just like to construct a quadrilateral when its four sides and one diagonal is even. तो ये फर्स्ट केस हो गया हमारा, ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पर एक डायगोनल और फोर साइड्स गिवन होंगे. तो चलिए आगे देखते हैं. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग द सेकंड पार्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दैट इज टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन थ्री साइड्स एंड टू डायगोनल्स इन गिवन. तो देखिए ऐसा भी हो सकता है हमें टू डायगोनल्स गिवन हो और थ्री साइड्स गिवन हो, तो उसके भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. चलिए आगे देखते हैं. सो नाउ वी आर हैविंग कंस्ट्रक्शन थर्ड पार्ट देखते हैं, that is to construct a quadrilateral when its four sides and one angle is given. इस बार हमें फोर साइड्स गिवन होगी और वन एंगल, ये हमारा थर्ड केस है. देन कम टू आवर फोर्थ केस. अगर हम यहाँ पर देखें, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन इट्स थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आ गिवन. तो इस बार हमें थ्री साइड्स गिवन है और टू एंगल्स यहाँ पर गिवन होगी. ओके, चलिए और देखते हैं और कोई केस है क्या. हाँ, एक और केस है. To construct a quadrilateral when its three angles and two adjacent sides are given. So just like देखिए हमें दो sides given है and यहाँ पर three angles हमें given होंगे. Okay. Okay. Now here we are having our exercise 15.1 and यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन जिससे हमें कंस्ट्रक्शन करना है. तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है. इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ए बी गिवन है, बी सी सी डी डी ए, और आई थिंक टू डायगोनल्स गिवन है इसमें हमें और थ्री साइड्स. तो चलिए एक छोटी सी रफ फिगर बना लेते हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे लगेगी. चलिए मेरी छोटी सी रफ फिगर हो गई यहाँ पर. इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी. ओके, सो यहाँ से हम इसके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं. Yeah, we have one diagonal that is AC and this is BC. Okay. अब आप इसके साइड्स मेंशन कर लेते हैं. ए बी कितना गिवन है, दिस इज 5.8 सेंटीमीटर. देन बी सी की बात करें, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर. एंड डी सी की बात करें, दिस इज 5 सेंटीमीटर. ए सी देखेंगे तो दिस इज 5 सेंटीमीटर. बी डी देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 सेंटीमीटर. क्लियर. तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे एक डायगोनल ले लेते हैं, ठीक है, या बेस इसको ही ले लेते हैं, फिर यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डीसी से. चलिए तो ये हो गया हमारे पास फिगर. तो चलिए सबसे पहले हम डीसी ड्रॉ करते हैं. दिस इज 5 सेंटीमीटर. तो हम रूलर लेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम डीसी, जो कि हमारी क्या होगी 5 सेंटीमीटर. ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली. सो दिस इज आर डी सी 5 सेंटीमीटर. अब देखिए हमें डी से एक बी पे कट लगाना है, जो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. दिस इज ए सी इज 5 सेंटीमीटर, बी डी इज 3 सेंटीमीटर. ओके, तो डी से बी का अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपास ले लेते हैं. आपको स्केल, रूलर और कंपास की हेल्प एक साथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे में यहाँ पर डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, ऐसे कंपास के साथ रूलर लेंगे एंड इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है. तो हमें यहाँ पे 3 सेंटीमीटर चाहिए, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ पे एडजस्ट कर लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, ठीक है. देन आप इसको रिमूव करेंगे, फिर यहाँ से आप इसको ऐसे रोटेट करके एक कट लगाएंगे, ठीक है, जितना बड़ा लगाना चाहे. ओके, तो हमने डी से बी तो कितना देख लिया, 3 सेंटीमीटर. अब यहाँ से सी से बी कितना है, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर. चलिए इसको दोबारा से लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, ये था हमारा 5.5. ओके, तो हमने इसे ओपन करा 5.5. तो उसको हमने यहाँ पे रखा. देन इसको अब रोटेट करके यहाँ पर कट लगाएंगे. अब देखिए यहाँ पर कट लग गया. वेरी गुड. अब देखो मैं तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, बट आप रूलर की हेल्प लेंगे. आप इसको यहाँ से प्लॉट करेंगे. ये हो गया हमारा एक पॉइंट.
एंड ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। ओके, देन अब बी से सी से बी। ओके, अब सी से ए कितना है 5, तो हम यहाँ से ए मार्क करते हैं। फिर से हम कंपास लेंगे। ओके, तो हमने यहाँ से सी से ए मार्क करना है इस बार। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर रखा एंड इसको ओपन करेंगे कितना 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया, इसको फिर से रोटेट करेंगे एंड यहाँ पर एक ऐसे कट लगा लेंगे। देन बी से बी टू ए देखें, दैट इज 5.8, तो इसको फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सो दिस इज 5.8। ओके, तो अब इसको कहाँ पर रखेंगे, हम बी पॉइंट पर रखेंगे एंड यहाँ पर इसको ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, ए पॉइंट हो गया हमारा ए। चलिए, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये रही। चलिए, अब बी से हमने ए को ज्वाइन करा एंड दिस इज सी। तो ये हमारी फिगर बन गई। तो यहाँ पे ए बी दैट इज 5.8 हो गया। देन ए सी देखिए, दिस इज 5 सेंटीमीटर। बट ये तो डायगोनल्स थे ना, तो ये कैसे अजीब वगैरह से बन गई। तो ए बी सी डी, ये तो फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता। ए बी सी डी, चलिए इनको मेजर करते हैं। बट ए सी तो यहाँ पे डायगोनल होना चाहिए ना, ये फिगर गलत है। चलो इसको काट देते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो ऑलरेडी क्लीन हो गया है। इसको दोबारा से कर दें, यहीं से कट कर देना। ओके, नाउ वी आर हैविंग अ कंस्ट्रक्टेड पार्टिकल ए बी सी डी गिवन दैट ए बी इज 5.8 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एंड दिस। तो इसके लिए हम एक रफ फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। सो हियर वी आर हैविंग ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए एंड सी है वो क्या है, हमारे पास डायगोनल्स जस्ट लाइक दिस। एंड बी और डी जो है वो कितना होना चाहिए यहाँ पे 3। सो वी आर हैविंग बी डी equals to 3 centimeter and A is equals to 5 centimeter। एंड देन यहाँ पर देखते हैं ए बी कितना है 5.8 सेंटीमीटर, बी सी इज 5.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज डी सी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए इस बार हम ए सी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूलर लेंगे, ए सी हम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए सी 5। ओके, सो हमने इस बार ले लिया डायगोनल। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है बी डी कितना है 3 सेंटीमीटर। बी डी देखेंगे, सॉरी बी डी तो हम नहीं ले सकते। अब ए से हम जाते हैं बी पर, तो कितना 5.8 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हम यहाँ से लेंगे कंपास। कंपास आपको ऐसे ओपन करना अपने रूलर के अकॉर्डिंग। तो ए पर पुट करेंगे इसको। ठीक है, वी हैव टू पुट इट ऑन ए एंड यहाँ से इसको मार्क करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारा कहीं बी आना चाहिए, ए बी। सो ए बी यहाँ कहीं आना चाहिए। ओके, देन बी सी देखते हैं, तो बी सी इज 5.5। तो चलिए इसको वापस ले आते हैं। सो दिस इज 5.5। तो इसको यहाँ पर लेते हैं सी पर, इसको कट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको ऊपर ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी। ओके, सो यहाँ से फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। सो दिस इज ए बी सी। सो बी सी इज 5.5 and this is 5.8 centimeter. Now we are having D. अब B to D कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। चलिए तो हम फिर से कंपास लेते हैं। ठीक है, सो
उसको रोटेट कर लेते हैं, सॉरी, हाँ यहाँ पर बी पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर कहीं आना चाहिए, ठीक है, ओके, ए बी सी डी, ओके, you get 3 B D and we are having 80. If not possible, then AB हो गया, PC ये हमने कर लिया है 5.5, देन AC हो गया हमारे पास, ओके, C एंड D का एक कट लगाते हैं, जो कि हमारा कितना होना चाहिए, CD is 5, तो यहाँ पे कंपास को इसको ओपन करते हैं, दिस इज 5, so we are going to put here and we put a mark, okay, so we are in BC is 3, तो चलिए इसको यहाँ पे पुट करते हैं, ओके, देन यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो कट हुआ है हमारा, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, देन यहाँ पर देखेंगे तो बी से ये हो गया हमारा डी एंड दिस इज सी टी, सो इसमें सेम ही फिगर बनेगी, ये हो गया हमारा डी, ठीक है, बी डी इज 3 सेंटीमीटर और ये इसी हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, हो गया हमारी फिगर ए बी सी डी, ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये पार्ट हो चुका है, ओके, let's pick one more question in which we are having angles. So यहाँ से pick करते हैं हम लोग question 12. So here we are in construct a quadrilateral ABCD given that BC equals to this. तो चलिए यहाँ पे फिर से quadrilateral construct कर लेते हैं हम लोग, तो नेमिंग कर लेते हैं A B C D. So BC is 4.2 centimeter and CD is 4.5. Angle B is 75 degree. Angle C is 120 degree and angle A is 60 degree. ओके, तो यहाँ पर हम इससे स्टार्ट करेंगे, ओके, तो अगर देखिए हम क्वाड्रेटल्स की ऑल 4 एंगल्स का सम देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाँ 360 डिग्री, सो वी आर जैसे 180 180 माइनस में 75, सो दिस इज 105 डिग्री, ओके, तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं अब, तो चलिए हम डीसी को बेस लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे रूलर, तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन दैट इज ए बी सी टी, तो चलिए यहाँ पर डी सी लेते हैं 4.5, तो यहाँ से कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस इज 4.5, ओके, सो दिस इज आर डी सी, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, तो एंगल डी देखिए तो हमारे पास यहाँ पर आता है that is 45 degree, so this is 40 and this is 5, so this is 45 degree, तो चलिए फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल ए, देन सी पर बनाते हैं हम 120 डिग्री, फिर से चलिए इसको तो छोड़ दीजिए, हम प्रोटेक्टर लेते हैं, तो यहाँ से लेंगे हम यहाँ पर पुट करेंगे, ओके, जस्ट लाइक दिस, अब देखिए आपको 120 दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है, जब भी हम एंगल फॉर्म करेंगे इधर से करेंगे इस साइड के लिए, तो चलिए फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ओके, देन उसके बाद जो सी बी है वो कितना है 4.2,
तो उसके लिए हम कंपास लेंगे, तो 4.2 एक्सटेंड करेंगे, इसको यहाँ पर पुट करेंगे इस कॉर्नर पे, और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, अब बी यहाँ पर आने वाला है। अब इस बी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, 75 डिग्री को अलॉट करेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा बी पार्ट, ये हो गया, दिस इज बी। नाउ वी आर हैविंग बी कितना है हमारा, 75 डिग्री, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 75, दिस विल बिकम हेयर, आ जाओ। ओके, तो सेकंड डॉट है उसको लेंगे, तो फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, सॉरी, यहाँ से दिस वन। ओके, सो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ये एंगल हो गया हमारा कितना, दैट इज 10, नो दिस इज नॉट 105। तो अभी हमें 105 डिग्री का एंगल और कंस्ट्रक्ट करना है, तो चलिए कंपास लेते हैं, सॉरी प्रोटेक्टर लेते हैं, हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। सो हेयर वी आर हैविंग 10, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन वी आर हैविंग 100, दिस इज 105। ओके, देन अगेन यहाँ से लाइन ज्वाइन करेंगे, सो दिस इज, सो वी आर हैविंग 105, एंड यहाँ से, वेट, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करेंगे, नाउ इट्स गुड। सो ये हो गया हमारा 105 डिग्री, so this is our 120 degree, this is our 75 degree, and this will become our 60 degree. So this is our angle A, and this is 4.2 centimeter. तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटर। ओके, चले, इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो हमारे पास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो कौन से होंगे वो देखते हैं। ओके, now here we are having special kinds of quadrilaterals just like parallelogram, rhombus, rectangle, square, and these. So let's construct a parallelogram. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, लेट्स पिक सी पार्ट। सो यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन ए बी इज दिस एंड बी सी इज दिस, डायगोनल ए सी। सो चलिए एक रफ फिगर बना लेते हैं हम, एक जस्ट लाइक पैरेललोग्राम। वैसे तो रेक्टेंगल है, तो कोई बात नहीं, काम चला लेंगे हम। यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। अब ए बी बोला है 5.5 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 4.5 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल ए सी के बारे में भी बोला गया, तो इसलिए डायगोनल ले लेते हैं ए सी, दिस इज 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होती है, तो बस हमें यही काम करना है। तो चलिए हम इसमें बेस ले लेंगे, हमारे पास जो है दैट इज ए सी। ओके, सो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे सबसे पहले ए सी, दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो ओके, सो हम यहाँ पे एक बेस बना लेते हैं, दैट इज 7 सेंटीमीटर, दैट इज ऑफ ए सी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए सी, दिस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, देन ए से अब हमें बी बनाना है, और बी से सी बनाना है, देन ए से डी बनाना है, सी से डी बनाना है। ए से बी देखेंगे तो कितना है हमारे पास, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर करेंगे, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर। सी से बी कितना है, दैट इज 4.5। तो चलिए इसको पहले सीधा कर लेते हैं, एंड दिस इज 4.5। चलिए तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यस, ओहो ये थोड़ा सा रह गया। अब इसे 5.5 पर सही करके कट कर लेते हैं। सो दिस इज आर बी पॉइंट, तो ये हो गया हमारा बी, एंड देन अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस।
ये हो गया A and this is our C. So AB is 5.5 centimeter and BC is 4.5 सेंटीमीटर. बस आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, फिर तो आप इजीली बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, डी चाहिए. सो ए टू सी, सॉरी ए टू डी कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं. दिस इज 4.5 एंड दिस इज 5.5. अब फिर से हम कंपास लेते हैं यहाँ पर. Here we are having our compass and इसको 4.5 कर लेते हैं पहले. ओके, तो यहाँ से हम एक अच्छा खासा कट लगाते हैं जस्ट लाइक दिस. ओके, देन हमें सी से डी कितना चाहिए, 5.5 सी डी के लिए. चलिए इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं और फिर से इसे रोटेट करते हुए यहाँ पर लाते हैं और एक कट लगा देते हैं जस्ट लाइक दिस. ओके, अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये बन गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी. And this is 4.5 centimeter and this is 5.5 centimeter. Clear? So I hope आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.